एक तरफ जहां कोरोना से सहमे लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हॉलैंड में शेर के बच्चों को भी खास तरह के टीके लगाए गए। वहां के एक चिड़ियाघर में रखे गए शेर के ये बच्चे कुछ महीने के ही हैं, जिन्हें कैट फ्लू नाम की बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया गया। वहां से सामने आए वीडियो में चिड़ियाघर के कर्मचारी शेर के इन बच्चों को एक एक कर पिंजरे से बाहर लाते दिखे। बाहर लाने के बाद इन बच्चों की सेहत की जांच की गई और उनका वजन नापा गया। सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें कैट फ्लू का टीका लगाया गया। इस बीच उन्हें कुछ दूसरी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए भी दवाएं दी गई। कैट फ्लू बिल्लियों की प्रजाति के बीच तेजी से फैलने वाली बीमारी है। ऐसे में ये बच्चे भी इसकी चपेट में न आए, इसके लिए उन्हें टीका लगा दिया गया। हल्के और घातक फाइटर जेट तेजस बनाने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कुछ ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब है और इसमें फाइटर विमानों के साथ बिना पायलट वाले छोटे और घातक ड्रोन जंग के मैदान में भेजे जाएंगे, जो इतने घातक होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। चमचमाता हुआ दिख रहा ये ड्रोन किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कमांड देकर कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि कैट्स कहा जाता है, कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम। ये पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है अभी HAL की तरफ से। लक्ष्य चाहे हवा में हो या फिर जमीन पर, एक बार ड्रोन को लक्ष्य की जानकारी मिल जाए तो बचना नामुमकिन होगा। ये लेस होते हैं छोटे छोटे वेपन से, जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आने वाले दशकों में बिना पायलट के चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल किसी भी जंग में सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसी सोच के साथ ये ड्रोन बनाए गए हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर वार कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, वी कैनॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देयर कुड बी सीरियस रिपरकेशंस, जैसे आपने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक में। तो आगे चल के जो भी होने वाला है वो सब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही करेंगे काम। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम पूरा होने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन इसे तैयार करने में भारतीय फौज की जरूरतों और भारतीय फौज के हथियारों का पूरा ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम कैट्स रखा गया है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ड्रोन होंगे। ये ड्रोन किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़े जा सकेंगे और जंग के मोर्चे पर फाइटर इन्हें साथ लेकर उड़ान भर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक तेजस इस तरह के 20 ड्रोन लेकर उड़ान भर सकता है और इसी तरह सुखोई ऐसे 30 ड्रोन अपने साथ मोर्चे पर ले जा सकता है। और अगर रफाल जैसा कोई फाइटर है तो वो ऐसे 40 ड्रोन लेकर जंग के मोर्चे पर जा सकेगा। मकसद ये होगा कि अगर टारगेट किसी जोखिम वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को खुद जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फाइटर जेट में बैठा पायलट इस तरह के ड्रोन को टारगेट की जानकारी देने के बाद उसे जेट में बैठकर ही ऑपरेट कर सकता है। एक दिन पहले ही HAL ने भारतीय वायुसेना के साथ 83 तेजस विमान के सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की। नई जानकारी ये है कि नए तेजस विमानों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन जोड़ा जा सकता है, जो तेजस को और ज्यादा घातक बना देगा। तेजस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने की चर्चा हो रही है वो सामान्य ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ छोटी होगी, जिसका नाम ब्रह्मोस NG दिया गया है। तेजस में हम अपनी मिसाइल को लगा सकेंगे, तेजस में और एमका में, तो इसमें लगभग 3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तब तक ये एयरक्राफ्ट भी बनेगा, तैयार होता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन पहले से भारतीय फौज के पास है। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में कारगर है। जिन 83 तेजस का सौदा HAL और भारतीय फौज के बीच हुआ, उन्हें सेना को सौंपने का काम 3 साल में शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में जब जो ये 83 जो तेजस हैं, जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तो उस वक्त ब्रह्मोस भी जो है उनके साथ उसका हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि न्यू जनरेशन वाली ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से 3.5 गुना तेज होगी, जिसे तेजस के अलावा भी कई फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई